हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं उत्तराखंड में स्थित आस्था पथ पर अतीत की सैर यानी कि सप्त बद्री मंदिर समूह की। तीर्थों में श्रेष्ठ बद्रीनाथ धाम से तो सभी परिचित हैं, लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि हिमालय में भगवान नारायण सिर्फ बद्रीशपुरी ही नहीं बल्कि 7 मंदिरों में विराजते हैं। सप्त मंदिर समूह के इन मंदिरों का पुराणों में बद्रीनाथ सरिका ही महात्म्य बताया गया है। ये सभी मंदिर सीमांत चमोली जिले में स्थित हैं और पूजा परंपरा भी यहाँ बद्रीनाथ के समान ही होती है। इनका स्थापना काल भी वही माना जाता है जो बद्रीनाथ धाम का है। सप्त बद्री समूह के मंदिर महज आस्था के केंद्र ही नहीं बल्कि पहाड़ के जीवन की धुरी भी हैं। इन मंदिरों से हजारों लोगों की आर्थिक प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़ी हुई है। यात्रा काल के 6 महीने में यहाँ पूजा पाठ समेत विभिन्न आर्थिक गतिविधियाँ संचालित कर साल भर के लिए जीविकोपार्जन के साधन जुटा लेते हैं। देखा जाए तो इन मंदिरों का पहाड़ से पलायन रोकने में भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा पहाड़ की संस्कृति और परंपराओं के प्रचार प्रसार के भी सप्त बद्री और पंच केदार समूह के मंदिर पीढ़ियों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। तो बात करते हैं पहले बद्री की यानी कि बद्रीनाथ की। नर नारायण पर्वत के आंचल में समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित बद्रीनाथ धाम देश के 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि आद्य गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान नारायण की चतुर्भुज मूर्ति विराजमान है। शालिग्राम शिला से बनी यह मूर्ति ध्यान मुद्रा में है। कथा है कि यह मुद्रा देवताओं से नारद कुंड से निकालकर मंदिर में स्थापित की थी। जब बौद्धों का प्राबल्य हुआ था तो उन्होंने इसे बुद्ध की मूर्ति मानकर पूजा प्रारंभ कर दी। शंकराचार्य की प्रचार यात्रा के समय बौद्ध तिब्बत भागते हुए मूर्ति को अलकनंदा नदी में फेंक गए और शंकराचार्य ने उसकी पुनर्स्थापना की, लेकिन मूर्ति फिर स्थानांतरित हो गई, जिसे तीसरी बार तप्त कुंड से निकालकर रामानुजाचार्य जी ने स्थापित किया। मंदिर में नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप प्रज्वलित रहता है, जो अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। मंदिर के पश्चिम में 27 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ शिखर के दर्शन होते हैं, जिसकी ऊंचाई 7138 मीटर है। बात करते हैं दूसरे बद्री की, नारायण के प्रतिरूप में नरसिंह बद्री की। चमोली जिले के ज्योतिर्मठ यानी कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर भगवान विष्णु के 108 दिव्य तीर्थों में से एक है। सप्त बद्री में से एक होने के कारण इस मंदिर को नरसिंह बद्री के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि आद्य गुरु शंकराचार्य ने स्वयं यहाँ नरसिंह शालिग्राम की स्थापना की थी। यहाँ भगवान नरसिंह की लगभग 10 इंच ऊंची शालिग्राम शिला से स्वनिर्मित प्रतिमा स्थित है। इसमें भगवान नरसिंह कमल पर विराजमान हैं। उनके साथ बद्री नारायण, उद्धव और कुबेर के विग्रह भी स्थापित हैं। भगवान के दाईं ओर श्री राम, माता सीता और हनुमान जी व गरुड़ महाराज और बाईं तरफ चंडिका यानी कि काली विराजमान है। मान्यता है भगवान नरसिंह के बाएं हाथ की कलाई निरंतर कमजोर हो रही है। जिस दिन कलाई टूटकर जमीन पर गिर जाएगी उस दिन नर नारायण यानी कि जय विजय जो पर्वत हैं के आसपास के में मिलने वाले बद्रीनाथ की राह सदा के लिए अवरुद्ध हो जाएगी। तब भगवान बद्री नारायण बहुत से बद्री में दर्शन देंगे। बात करते हैं तीसरे बद्री की, योग बद्री यानी कि योग ध्यान बद्री की। पांडुकेश्वर नामक स्थल पर भगवान नारायण का ध्यानाचित तपस्वी रूप का विग्रह विद्यमान है। अष्टधातु की यह मूर्ति बेहद चिंताकर्षक और मनोहारी है। जनश्रुति है कि भगवान योग बद्री
की मूर्ति इंद्रलोक से उस समय लाई गई जब अर्जुन इंद्रलोक में गंधर्व विद्या प्राप्त कर रहे थे। प्राचीन काल में रावल भी शीतकाल में इसी स्थान पर रहकर भगवान बद्रीनारायण की पूजा करते थे। यहाँ पर स्थापित भगवान नारायण का नाम योग ध्यान बद्री हो गया। योग ध्यान बद्री का पंच बद्री में तीसरा स्थान है। शीतकाल में जब नर नारायण आश्रम में बद्रीनाथ धाम के पट बंद हो जाते हैं तब भगवान के उत्सव विग्रह की पूजा इसी स्थान पर होती है, इसलिए इसे शीत बद्री भी कहा जाता है। बात करते हैं चौथे बद्री की, यानी कि ध्यान बद्री। पौराणिक आख्यानों के अनुसार इस स्थान पर इंद्र ने कल्पवास की शुरुआत की थी। कहते हैं कि जब देवराज इंद्र दुर्वासा के शाप से श्रीहीन हो गए तब उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस स्थान पर कल्पवास किया था। तब से यहाँ कल्पवास की परंपरा चली निकली। कल्पवास में चूंकि साधक भगवान के ध्यान में लीन रहता है, इसलिए यहाँ पर भगवान का विग्रह भी आत्मलीन अवस्था में है। इसी कारण नर नारायण के इस विग्रह को ध्यान बद्री नाम से संबोधित किया गया। नारायण भक्तों के लंबे प्रवास ने यहाँ पर विश्व मंदिर को जन्म दिया और इसी मंदिर को सप्त बद्री के अंग के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। बात करते हैं अगले बद्री की, यानी कि पंच बद्री में से जो सप्त बद्री है। पांचवी बद्री की बात करें तो पांचवा बद्री है बृद्धि बद्री। जोशीमठ से 7 किलोमीटर की दूरी पर अरण्य मठ में भगवान विष्णु का अत्यंत सुंदर विग्रह विराजमान है, जिनकी नित्य प्रति पूजा और अभिषेक होता है। यहाँ भगवान बद्री नारायण का प्राचीन मंदिर है, जिसमें वे वृद्ध बद्री के रूप में विराजमान हैं। जनश्रुति के है कि एक बार देवर्षि नारद मृत्युलोक में विचरण कर रहे होते हैं, तब बद्रीधाम की ओर जाने लगे। मार्ग की विकटता देखकर थकान मिटाने को वे जो अणिमठ यानी कि जो है अरण्य मठ है नामक स्थान पर रुके। यहाँ उन्होंने कुछ समय भगवान विष्णु की आराधना व ध्यान कर उन्हें दर्शनों की अभिलाषा की। तब भगवान बद्री नारायण ने वृद्ध के रूप में नारद जी को दर्शन दिया। तब से इस स्थान में भगवान यानी कि बद्री नारायण की मूर्ति स्थापित हुई, जिसे वृद्ध बद्री कहा गया। बात करें छठे बद्री की तो बद्री है भवस्य बद्री। स्कंद पुराण के केदार खंड में कहा गया है कि कलयुग की पराकाष्ठा होने के पर जोशीमठ के समीप जय विजय नाम के 2 पहाड़ आपस में जुड़ जाएंगे। राह अवरुद्ध होने से तब भगवान बद्री विशाल के दर्शन असंभव हो जाएंगे। ऐसे में भक्तगण समुद्र तल से 2744 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भवस्य बद्री में ही भगवान के विग्रह का दर्शन पूजा कर सकेंगे। भवस्य बद्री धाम जोशीमठ मलारी मार्ग व तपोवन से आगे सुवाई गांव के पास स्थित है। बात करते हैं अंतिम बद्री की, यानी कि जो है आदि बद्री। गढ़वाल राज्य की राजधानी रही चांदपुर गढ़ी से 3 किलोमीटर आगे रानीखेत मार्ग पर प्राचीन मंदिरों का समूह दिखाई देते हैं, जो सड़क के दाईं ओर स्थित है। यही है सप्त बद्री में शामिल आदि बद्री धाम। कथा है कि इन मंदिरों का निर्माण स्वर्णारोहणी यात्रा के दौरान पांडवों ने किया था। यह भी कहते हैं कि 8वीं सदी में शंकराचार्य ने यह मंदिर बनाए थे, जबकि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उनके अनुसार इनका निर्माण 8वीं से 11वीं सदी के बीच कत्यूरी राजाओं ने किया था। कुछ वर्षों से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ही इन मंदिरों की देखभाल कर रहा है। आदि बद्री मंदिर समूह कर्णप्रयाग से 11 किलोमीटर है। मूल रूप से इस मंदिर में 16 मंदिर थे, जिनमें अब 14 ही बचे हैं। प्रमुख मंदिर भगवान विष्णु का है, जिसकी पहचान इसका बड़ा आकार और एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित होता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु 1 मीटर ऊंची शालिग्राम की काली प्रतिमा विराजमान है, जो अपने चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। इसके सम्मुख एक छोटा मंदिर गरुड़ महाराज का भी है। तो ये थे जो है उत्तराखंड के प्रमुख जो सप्त बद्री मंदिर समूह है, उनमें से प्रमुख सप्त बद्री मंदिर। वीडियो कैसी लगी
आप अपने लाइक, शेयर तथा कमेंट के द्वारा जरूर अवगत कराएगा और आशा करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में अपना बहुमूल्य सहयोग जरूर दें। धन्यवाद।